नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 2 हफ्ते का बैन झेलने के बाद में सत्य सनातन एक बार फिर से आपके बीच में है। यह इसी प्रकार से जेल से छूटने के बराबर है जिस प्रकार से कोई क्रांतिकारी अपने जेल से छूट करके वापस आता है। इसकी कंपैरिजन बिल्कुल भी आर्यन खान से ना की जाए कि वह भी लगभग इतने ही दिनों के बाद में वापस आया है। हालांकि हमने भी एक छोटी सी बेल ली थी और हम जनता दरबार पर चले गए थे। हालांकि सत्य सनातन पर पहली बार 2 हफ्ते का बैन लगा था। हालांकि यह भी सच है कि 1 हफ्ते के बैन के बाद में भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोगों का आउटरीच आ जाता है कि फलाने चैनल पर बैन लग गया, फलाने चैनल पर बैन लग गया। हम खुद भी उसमें शामिल हुए, लेकिन 2 हफ्ते के लिए सत्य सनातन पर बैन लगा और कहीं पर भी मुझे किसी की तरफ से अपील नहीं दिखाई दी कि सत्य सनातन बैन हो गया और आप लोग जनता दरबार पर चले जाएं। प्लीज अगर किसी ने भी अपील की होगी मैं बहुत कृतार्थ हूंगा और आप वो लिंक मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि सत्य सनातन के सपोर्ट में ये सब लोग भी आए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता दरबार को बहुत प्यार दिया। आप लोग वहां पर आए और अब हमने फैसला किया है कि जनता दरबार को इसी प्रकार से हम भले ही हम वहां पर 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस बना करके आपको जानकारी दे, लेकिन हम जनता दरबार को कंटिन्यू रखेंगे। और आपकी ये काफी दिनों से मांग थी, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। आज कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने अत्यंत आवश्यक है जो कि सत्य सनातन पर पिछले 2 हफ्तों में हम नहीं उठा पाए, उनके भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे। आप भारतवर्ष के अंदर पटाखे फोड़ सकते हैं यदि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भारत से ही क्रिकेट में जीत जाए। आप नारेबाजी कर सकते हैं, आप सड़कों पर निकल सकते हैं, आप देश के अंदर आग भी लगा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप पटाखे फोड़ सकते हैं उस समय पर जब हमारे देश के ऊपर हमला हो जाए। आप लोग नारेबाजी कर सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उस समय पर जब हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हो जाए। आप लोग पटाखे फोड़ सकते हैं उस टाइम पर यदि क्रिश्चियंस का त्योहार हो। आप पटाखे फोड़ सकते हैं उस टाइम पर यदि आपका जन्मदिन हो, आपकी शादी हो। आप पटाखे फोड़ सकते हैं 1 जनवरी पर, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं तो केवल और केवल दीपावली पर, क्योंकि दीपावली पर जो पटाखे फूटते हैं उससे इतना ज्यादा धुआं निकलता है कि मोमिनों की जल करके राख और खाक हो जाती है। कुछ ट्वीटियों ने यह भी बताया कि जानवरों को इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि जानवर एक ही है जिसको सबसे ज्यादा समस्या होती है और वह है सुअर। और सुअर में भी एक खास प्रजाति का सुअर जिसको पटाखों के शोर से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। स्ट्रीट डॉग्स इसको एंजॉय करते हैं। भगवान कसम, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में कभी आकर के देखना, वो घूमने वाली चक्री के ऊपर खड़े होकर के कूदते और डांस करते हैं लिटरली। लेकिन मैंने बताया ना, एक स्पेशल ब्रीड का जो सुअर है उसको बड़ी समस्या होती है। ये जो लोग बार बार कहते हैं कि पटाखे फूटने से चिड़ियाओं को दिक्कत होती है, कुत्तों को दिक्कत होती है, उन लोगों ने क्या कभी ये ट्वीट किया कि जब कुर्बानी का त्योहार आता है, जब जानवरों को धीरे धीरे हलाल करके काटा जाता है, उससे भी जानवरों को दिक्कत होती है। पटाखे सुनने के बाद में कुत्ता बिल्ली थोड़ी देर के लिए भाग सकता है, वापस आ सकता है, उसकी जान नहीं जाएगी, उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। इन लोगों की तरह जो कि इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं उनको हार्ट अटैक्स होते हैं, पर कुत्तों को नहीं होते। लेकिन उन जानवरों का क्या जिनके सीधे कलेजे में हाथ डाल करके अंदर का अंजर पंजर बाहर निकाला जाता है? उन जानवरों का क्या जिनको रेत रेत करके मारा जाता है? क्या कभी एक ट्वीट उन लोगों के ऊपर भी आएगा? इस क्लिप को निकालना और उन लोगों के ट्वीट के नीचे कमेंट में पेश करना और पूछना कि क्या कभी इस मुद्दे पर बात होगी, क्या पेटा कभी इस मुद्दे पर बात करेगा? और रही प्रदूषण की बात, तो 365 के 365 दिन जो इन अमीर जादों की बड़ी बड़ी भारी भारी डीजल वाली गाड़ियां धुआं फेंकती हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं होता? क्या इनके शौक के पीछे जो पैसा लगाया जाता है, खर्च किया जाता है, उसके ऊपर उसके बाद में प्रदूषण नहीं होता? क्या इनके घरों में, इनके ऑफिसेस में, इनकी गाड़ियों में लगने वाले एसी से प्रदूषण नहीं होता? क्या ये जो 365 दिन कुकृत्य करते हैं उनसे प्रदूषण नहीं होता? क्या जानवरों को काटने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता? होता है, लेकिन ज्ञान तो केवल आपको ही दिया जाएगा।
आर्यन खान छूटे खूब पटाखे छोड़ो, पाकिस्तान जीते खूब पटाखे छोड़ो। अगर भारत के सैनिकों को पाकिस्तान की सेना मार भी दे तो भी पटाखे छोड़ो। 25 दिसंबर को खूब पटाखे छोड़ो, 1 जनवरी को खूब पटाखे छोड़ो। उनसे ऑक्सीजन निकलती है, उनसे ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन कोर्ट तय करेगा कि दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़ने हैं। कोर्ट तय करेगा कि आर्यन खान को बेल कब मिलनी है। कोर्ट तय करेगा कि दही हांडी की हाइट कितनी होनी है। कोर्ट तय करेगा कि होली पर पानी नहीं बहाना है। कोर्ट तय करेगा कि कौन से मंदिर में किसका प्रवेश होना है और किसका नहीं होना है। कोर्ट तय करेगा कि कहां से किस मंदिर का पैसा लेकर के जिहादियों के पोषण के लिए खर्च किया जाना है अथवा नहीं किया जाना है। कोर्ट तय करेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या होगा। कोर्ट तय करेगा कि आप अपने घर में पूजा पाठ कैसे करेंगे। कोर्ट तय करेगा कि आप अपने बच्चे को संस्कार कैसे दें और कैसे नहीं दें। कोर्ट तय करेगा कि आपका बच्चा आपकी आज्ञा का पालन करे या फिर लिव इन में जाकर के किसी और का आज्ञा पालन करे। लेकिन कोर्ट तय नहीं करेगा कि बकरा ईद पर होने वाले इस हिंसक कृत्य को रोका जाना चाहिए अथवा नहीं। वो ये तय नहीं कर सकता है, और यही देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन देश ने सबसे बड़ी समस्या किसको बनाया हुआ है? आर्यन खान को बेल कब मिलेगी। और मीडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्यन खान ने इस गेट से प्रवेश किया। क्यों भाई? रोज क्या वो दीवार लांग करके अपने घर के अंदर जाता था? और मीडिया वालों ने देखा हुआ था कि रोजाना तो दीवार लांग के जाता था, आज गेट से गया है। पूरा मुजरा चला और दिखाया इस तरीके से गया कि जैसे कोई सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ करके उसको जीत करके वापस आया है, और या फिर किसी सैनिक का बॉर्डर पर लड़ते लड़ते बलिदान हो गया है, उसका पार्थिव शरीर घर पर आ रहा है, तो ढोल ताशे पूरा जो इंतजाम किया हुआ है, पूरा मीडिया पड़ा हुआ है उसको कवर करने के लिए, यहां पर वो चल रहा है। लेकिन नहीं, कोर्ट की सख्त हिदायतों के बाद आर्यन खान को बेल मिली है, लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा किला जीत करके वापस लौटा है। कलंक को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है वो कोई इस चर्सी वुड से सीखे। नशेड़ी वुड आपके बच्चों को किस दशा में और किस दिशा में ले जा रहा है, वहां पर जो लोग, जो बच्चे बैनर पकड़ के खड़े हुए थे, उसी बात से हमें पता लग जाता है कि देश किस तरफ जा रहा है। अब नशेड़ियों को सपोर्ट करने के लिए भी लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन देश की समस्या क्या है? देश की समस्या देश का विस्तार, देश की तरक्की, देश की प्रगति, युवाओं का उत्थान, या फिर हम कहें कि भाई युवाओं का भविष्य क्या होगा, यह नहीं है। देश की समस्या तो सिर्फ यही रही कि आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिली। देश की समस्या इस टाइम पर यह है कि पटाखे छोड़े जाएं अथवा ना छोड़े जाएं। वैसे तो इन सोशल मीडिया के हैंडलर्स को, इन बड़ी बड़ी हस्तियों को, इन कोर्ट्स को यह भी बता देना चाहिए कि हम दिया भी जलाएं अथवा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि वो मीम भी चल रहा है कि इससे भी कहीं ऐसा ना हो कि ग्लेशियर पिघल जाए और धरती का अस्तित्व खतरे में आ जाए। आप खूब शोर शराबा कर सकते हैं, लेकिन कावड़ पर डीजे नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि उससे सारे उल्कापिंड इसी पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएंगे और इसको विध्वंस कर डालेंगे। मानव जाति पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। एली मैगजीन फोटो लगा करके, दिखा करके बता रही है कि किस प्रकार से हिंदूवादी गुट जो भगवा अपने गले में डालते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग ब्रांड बंद करवाए। लेकिन एली मैगजीन ये बताने में नाकामयाब रही कि ऐसा हुआ क्यों। दशकों से हिंदुओं के तीज और त्योहारों को टारगेट करते हुए कहीं पर नंगा प्रदर्शन, कहीं मिंत्रा बता रहा है कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो मिंत्रा से कपड़े खोज रहे हैं द्रौपदी के लिए, कहीं पर हबीब सैलून वाला दिखा रहा है कि सारे देवी देवता हबीब सैलून जाकर के सेविंग कराते हैं, कहीं पर हिंदू तीज त्योहारों को लव जिहाद के पाश में फंसता हुआ दिखाया जाता है। जितने ऐड बनते हैं सभी में ही हिंदुओं को संकुचित मानसिकता का दिखाया जाता है। उसके बारे में कभी विचार ना किया जाए। हिंदू सहिष्णु बना रहा, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? हम लोगों ने केवल आर्थिक बहिष्कार किया,
हमने किसी के जाके शटर बंद नहीं किए, हमने आर्थिक बहिष्कार किया और कहा कि अब हम इनका सामान नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार लगातार वो हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करते चले गए। हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अंत आ गया तो हमने आवाज उठाई कि हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे। उस पर भी एली मैगजीन ने इस प्रकार का प्रदर्शन करके दिखाया और उसमें भी लिख करके दिखाया किस प्रकार से पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन हो रही है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन एड्स में हो रही है, ऐसा एली मैगजीन लिखना भूल जाती है। एली मैगजीन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई सिर्फ इतना बता दे कि जब कहीं पर किसी देवी देवता का अपमान करने वाला ऐड बना तो हमने केवल उसका आर्थिक बहिष्कार किया। हमने कभी यह नहीं कहा कि सरतन से जुदा हो जाए, या फिर हमने कहीं उसकी इनाम नहीं रखा गर्दन पर, या उसके ऊपर हमला नहीं कर दिया, या उसका कमलेश तिवारी नहीं कर दिया। यह सब ना करने पर भी हम बदनाम हैं, और जो लोग सीधे जाकर के गोली मार देते हैं, जो लोग सीधे जाकर के गर्दन उतार देते हैं, उन लोगों के विषय में फिर से आप बोलना भूल गए। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है। सत्य सनातन जैसे प्लेटफॉर्म्स को इनकी आवाज बनने और इनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपकी नाक के नीचे चलती रहती हैं। हम और आप सभी लोग अपने आम जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो जो पानी बह जाता है वो आपके घरों की नींव को भी सरका कर ले जाता है। हमारा कर्तव्य है कि आप तक उन सब चीजों को पहुंचाना, आप लोगों तक बताना, ताकि आप उन सभी षड्यंत्रों से भी अवेयर रहें जो आपकी नाक के नीचे से, आपकी पीठ के पीछे से इस देश के अंदर चलते रहते हैं। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि सत्य सनातन की आवाज बनिए, इसकी ताकत बनिए। हमें केवल और केवल अगर उम्मीद है तो वो है आपसे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, सत्य सनातन की वापसी पर आपको भी खुशी है, तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।